सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज़ के एपिसोड नंबर 34 में आप सभी का स्वागत है। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो फिरीज़ा और उसका भाई कूलर है बहुत स्पीड से उड़े हुए जाते हैं और अटैक कर फेंक कर मारते हैं गोकू और हर्ट्स के ऊपर। गोकू और हर्ट्स उनके अटैक को डोज करते हैं पर फिर भी वो नहीं रुकते और बहुत ही स्पीड से जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। गोकू और हर्ट्स उनके सारे अटैक डोज करने की कोशिश करते हैं। गोकू बहुत ज़्यादा थका पीटा होता है और हर्ट्स भी उसके अटैक डोज करता रहता है और तभी वो दोनों अटैक करके गोकू और हर्ट्स को पीछे धकेल देते हैं और वो दोनों पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। गोकू कहता है इनको क्या हुआ, अचानक से ये ऐसे कैसे हो गए। तभी हर्ट्स उसकी बात का जवाब देता है ये डार्क ड्रैगन बॉल की शक्ति है जो उनके सीने पर लगी है। जो डीमोन मुझे बाहर लाया था उसने मुझे बताया था ये अब पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। फिर तभी वो दोनों अपनी पूंछ हिलाते हैं और अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। फिरीज़ा और कूलर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने के बाद उनके ऊपर अटैक करने के लिए भाग पड़ते हैं और बहुत ही स्पीड से वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी ऊपर से आसमान में से एक एनर्जी आती है और आकर ज़मीन पर गिरती है और ये बहुत ज़्यादा हरी हरी होती है और गोकू इसे देखकर कहता है अब ये क्या बला है। तभी वो वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो एनर्जी गिरी थी वहाँ पर धुआं ही धुआं हटता है। हमें पता चलता है वहाँ पर तो ब्रोली आकर बैठा है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है और खड़ा होकर अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। उसकी एनर्जी बढ़ने से वो सब घबरा जाते हैं। गोकू कहता है ब्रोली ये भी इस यूनिवर्स में आ गया है। हर्ट्स कहता है एक घुसपैठिया, इससे हमारा भला होगा या बुरा, पता नहीं अब ये किसकी तरफ होगा। तभी जो ब्रोली है अपनी एनर्जी बढ़ाता है और बहुत ही स्पीड से अटैक करने के लिए चला जाता है। गोकू के और हर्ट्स के ऊपर अटैक करके उन दोनों की हालत ख़राब कर देता है और उन दोनों ने जो रात खाया पिया था वो बाहर निकाल देता है। फिरीज़ा और कूलर उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन ब्रोली पीछे मुड़ता है और एक एनर्जी अटैक अपने हाथ में बनाता है और उन दोनों के ऊपर फेंक मारता है और वह एनर्जी अटैक उन दोनों को जाकर लगता है और उन दोनों की हवा ढीली कर देता है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी ज़मीन कांपने लगती है। उस अटैक के थोड़ी देर बाद हमें उस प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही मास्क लगाया हुआ बंदा उन्हें देखता रहता है और कहता है ये सब भद्दा है लेकिन फिर भी मस्त है, ये सब कितना अच्छा है, लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, मुझे इसी में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। हमें कूलर का सीन दिखाया जाता है जो पहाड़ में गड़ा हुआ होता है और तभी उसके सामने वही मास्क वाला बंदा आ जाता है जो कि अजीब सी पोशाक पहने हुए हैं और फिर वो गायब होकर कूलर के पास आता है। कूलर उसके ऊपर अटैक करता है और वो कूलर को हवा में ले जाता है और हवा में ले जाने के बाद वो उसके ड्रैगन बॉल पे एक मुक्का मारता है और कूलर ज़मीन में जाकर गड़ जाता है और उसकी ड्रैगन बॉल निकल कर उसी बंदे के पास चली जाती है और वो उसे अपनी खुफिया जेब में डाल लेता है। तभी गोकू उसे देखकर चिल्लाता है अब वो कौन है और फिर फिरीज़ा भी गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और फिरीज़ा उसके ऊपर अटैक करता है पर वो पोशाक वाला बंदा उसके सारे अटैक से बचता रहता है और फिर वो बंदा फिरीज़ा की टांग पकड़ लेता है और उसके पेट में भी इसी तरह से एक मुक्का मारता है और फिरीज़ा भी दूर जाकर गिरता है और उसकी भी ड्रैगन बॉल को निकाल लेता है और जहाँ पर ड्रैगन बॉल लगी हुई थी वो जगह ठीक होकर पहले की जैसी हो जाती है और ब्रोली ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और नाराज़ होता है कि मेरे होते हुए यहाँ तुम किसी और से कैसे लड़ सकते हो। और फिर ब्रोली अपना गुस्सा उतारने के लिए उस बंदे को घूरता है और तभी वो बंदा इशारा करके ब्रोली को अपनी ओर बुलाता है और ये देखकर तो ब्रोली की सटक जाती है और ब्रोली स्पीड से उड़ा हुआ उसकी तरफ निकल जाता है और जैसे ही ब्रोली उसके पीछे जाता है वो भी बंदा वहाँ से उड़कर भाग लेता है। गोकू और हर्ट्स ये देखते रहते हैं। गोकू कहता है अब वो कौन था, अब वो ऐसा क्यों कर रहा है। हर्ट्स कहता है मैं उसका मन नहीं पढ़ पाया, काला लिबास पहने वो आदमी पता नहीं कौन था और वो क्या था। वही बंदा मास्क वाला उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें घूरने लगता है। तभी हर्ष उसे देखता है और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोलता है तुमने तो अपने आप को छुपाने के लिए नकाब पहना है, आखिर इस नकाब के पीछे कौन है, क्या राज छिपा है इस नकाब के पीछे। वो आदमी कहता है यहाँ का माहौल लड़ाई का है तो लड़ाई रुकने मत दो, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग लड़ाई जारी रखो। हर्ष कहता है तुम फू के साथ ही लगते हो। वही पोशाक वाला आदमी कहता है क्या पता ऐसा भी हो सकता है और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो गोकू है वो थक कर ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है इस वक्त कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मेरे भेजे में तो खुद घुस ही नहीं रहा। हर्ष उसे एक चीज़ देता है और कहता है लो इसे खा लो। गोकू से देखकर कहता है ये तो सैंसबीन है। जो हर्ष है वो कहता है जब मैं यहाँ घूम रहा था मुझे ये मिल गया था,
इस सेंसोबीन के बारे में जो मैंने सोचा था काश ये बात सच हो। लगता है तुम्हारे मन में जो आ रहा था वो बात बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी ताकत वापस आ गई है। और तभी गोकू के जख्म ठीक हो जाते हैं और उसका शरीर चमचमाने लगता है और गोकू उसे थैंक्स बोलता है। और हर्ष कहता है अगर एक कॉपी यूनिवर्स में भी इनका असर वैसे ही हो रहा है तो इसका मतलब ड्रैगन बॉल का असर भी ऐसे ही होगा। फिर वो एक ड्रैगन बॉल जिम में से निकालता है। गोकू कहता है ये तो एक असली का ड्रैगन बॉल है। हर्ष कहता है नहीं, पर अगर कॉपी सेंसोबीन काम कर सकता है तो फिर ये भी काम ज़रूर करेगा और इसे काम करना ही चाहिए। तो सारे बॉल्स कलेक्ट करते हैं, अच्छा रहेगा ना। गोकू कहता है हाँ, हम सातों के सातों बॉल इकट्ठा करके अपना वरदान मांगेंगे और यहाँ से निकल कर अपनी दुनिया में चले जाएंगे। और ये देखकर हर्ष भी उसे बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी हर्ष कैप्सूल कोर्प के पास खड़ा होता है। गोकू उसके पास आता है। हर्ष कहता है तो अच्छा ये ड्रैगन रेडार है। गोकू बताता है हाँ यही है, इससे पता चल जाएगा कि ड्रैगन बॉल कहाँ है। तभी गोकू उस ड्रैगन बॉल का बटन दबाता है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो 2 ड्रैगन बॉल है, एक तुम्हारे पास है तो दूसरा कहाँ है। और फिर वो देखते हैं दूसरा तो ज़रूर ऊपर होगा। और फिर जैसे ही वो अपना सर ऊपर कर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा प्लेनेट सा दिखता है या फिर लुक आउट जैसी कोई जगह। और फिर वो उस जगह को देखने लगते हैं। हमें उस प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल काला काला सा होता है। वो बहुत ही अजीब सी जगह होती है और वहाँ पर वेजिटा पड़ा होता है। वेजिटा के सामने टर्टलस खड़ा हुआ होता है और वहीं पर कुम्बर भी होता है। टर्टलस उसे घूरता रहता है और कुम्बर भी वेजिटा को घूरता रहता है। तभी वो पोशाक वाला बंदा कहता है अपनी घुनौनी लड़ाई शुरू करो बेवकूफ़ मॉर्टल्स। और ये सब सुनते ही आप समझ गए हो कि ये बंदा कौन है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।